संघन मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान मीडिया कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर R.K. अठिया ने जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र व मध्य प्रदेश सरकार की अति महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल संघन मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान 3 चरणों में चलेगा और ये अभियान लगातार 3 महीनों तक चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अठिया ने कहा कि टीकाकरण अभियान को लेकर लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां होती हैं। इसके पीछे एक कारण सबसे बड़ा है जन जागरूकता का अभाव। लोगों को यह समझना होगा कि टीकाकरण से बच्चों को लगभग सभी तरह की होने वाली बीमारियों से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण एक तरह से बच्चों के जीवन के लिए सुरक्षित और सुरक्षा कवच है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अठिया ने बताया कि माताओं को चाहिए कि वे अपने बच्चों को जन्म से लेकर 6 महीने तक केवल स्तनपान कराएं। उन्होंने कहा कि मां के दूध में वे सारे तत्व मौजूद होते हैं जो बच्चों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। कटनी से स्वराज्य मेल के लिए हजारीलाल जाटव की रिपोर्ट। सभी आप 7 अगस्त से 12 अगस्त तक हमारा संघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे 0 से 5 साल के बच्चे और गर्भवती महिलाएं हैं उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा और ये हमारा 3 चरणों में रहेगा। तो इस पर हमारे जो भी बच्चे वैक्सीनेशन के से छूट गए, जिनका पूरा वैक्सीनेशन नहीं हुआ, ड्रॉप आउट नैप्ड आउट जो बच्चे हैं, जो एक टीका भी लगा है इसके बाद वो किसी कारण से नहीं लग पाए, तो शासन द्वारा उन बच्चों को ये अभियान चलाकर उन बच्चों को वैक्सीनेट कंप्लीट किया जाएगा। और इस तरह से हमारा कार्यक्रम ये मिशन संघन मिशन इंद्रधनुष का कार्यक्रम 7 अगस्त से 12 अगस्त तक। लगभग कितने बच्चे हैं जिले में ऐसे? जिले में तो अलग अलग ब्लॉक में मतलब ऐसे करके कि अभी उनका जो सर्वे हुआ है तो उनका माइक्रो प्लान अभी आ नहीं पाए। आज शाम तक ये आ जाएगा, तो कल तक हम आपको उसकी कैलकुलेशन है डाटा वो कंप्लीट करेंगे। मैं डॉक्टर राजेश किपट दस्तक अभियान में भी हम डोर टू डोर जा करके हम टीका उसमें सभी बीमारियां शामिल है। यदि मान लो उसको गंभीर डायरिया हो रहा तो डायरिया का इलाज तत्काल करेंगे। हमरे बस का नहीं, मतलब हमारा कार्यकर्ता जाएगा, कार्यकर्ता के बस का नहीं होगा तो वो रेफर करेगा तो हमारे डॉक्टर्स लोग उसको ठीक करेंगे। इसी तरह जैसे दस्त के बाद उसको यदि सर्दी जुकाम है, सर्दी जुकाम निमोनिया वगैरह, तो उसके मरीज को वहीं ट्रीट करने की दवाई दे के घर भेजेंगे। स्वास्थ्य कार्यकर्ता को दवाई देकर घर भेजेंगे, सामान्य दवाई जो नुकसान नहीं करती मगर बीमारी को ठीक कर देती हैं। इनकेस यदि वो ठीक नहीं हो पाया तो तत्काल उसको हम नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजकर के चिकित्सक से दिखवाएंगे। इस तरह दस्तक अभियान में हमें बहुत सी बीमारियों को जो भी सेवाएं हम उसके घर पे दे सकते हैं उन सब सेवाओं को हम वहाँ देंगे। स्वास्थ्य कार्यकर्ता दस्तक देगा घर घर में जाकर। और इस तरह दस्तक अभियान हमारा भी चल ही रहा है, चल रहा है। दोनों की एक विस्तृत मीडिया न्यूज़ बना करके दे दें तो उसी को जी जैसे DPT है, पोलियो है, हेपेटाइटिस है, मीजल्स है, इस दौरान विटामिन A भी हम देंगे, एक खुराक है। और साथ में हम इस बार हेपेटाइटिस को भी शामिल किया। हेपेटाइटिस के कारण भी बच्चे ये हम देंगे प्रेग्नेंट लेडी को। हेपेटाइटिस से यदि प्रेग्नेंट लेडी यदि ग्रसित हो जाए तो उसका जो बच्चा होता है वो स्वस्थ नहीं, वो उसमें गंभीर विकृति आ जाती है। पता चला एक हाथ नहीं, पता चला एक हाथ छोटा हो गया, पता चला एक पैर ही नहीं, कभी सिर, कभी 2 सिर, ये सब 2 सिर या सिर की हड्डी नहीं, या गंभीर बीमारी जो बन सकते हैं। देखते हैं ना कि ऐसा बच्चा पैदा हुआ, इट इज़ ओनली ड्यू टू
हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन। तो इस इन्फेक्शन को ना होने देने के लिए भी हम गर्भवती माता को ये टीका लगाते हैं, मात्र एक टीका, और इस टीके के बाद उसका बच्चा स्वस्थ पैदा हो। तो इन सब बातों का व्यापक प्रचार प्रसार करना है भाई, व्यापक प्रचार प्रसार करना है। और प्रचार प्रसार करने का हमें जो समझ में आया कि आप लोग से अच्छा कोई साधन नहीं, और इसी उद्देश्य से हमने आज आपको बुलाया था। सॉरी फॉर लेट, मगर तो इसलिए हम 3 बार इसको हम कर रहे हैं। एक हम होगी 7, फिर 11 अगले महीने, और उसका 9 तारीख उसके बाद वाले महीने। निरंतर 3 महीने तक हम निरंतर इस कार्यक्रम को चलाएंगे। 7 दिन तक हम मरीज को ढूंढेंगे, मरीज मतलब वो बच्चे को, मरीज नहीं एक्चुअली तो स्वस्थ बच्चा है, तो उस बच्चे को हम ढूंढेंगे। वो बच्चा जैसे तैसे करके हमारे पास आएगा, लाने के लिए हम प्रयास करेंगे। हमारे कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी आशाएं ये सब उनको ढूंढेंगी, एक निश्चित स्थान टीकाकरण केंद्र पर लाकर उनको टीके लगाएंगे, और तब कहीं जाकर के बचे जिनको लग गए उनके से तो कोई मतलब नहीं, जो बचे वाले हैं उनके लिए कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष 3 महीने चलेगा। 3 महीने मतलब अभी 7 तारीख को चलेगा, 7 दिन तक निरंतर चलेगा। अगले महीने पुनः चलेगा, 11 तारीख से शुरू होगा अगले महीने की, फिर 7 दिन चलेगा, और उसके बाद वाले महीने मतलब ये क्या चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 3 महीने तक लगातार एक हफ्ते में इस कार्यक्रम को चलाएंगे। छूटे हुए बच्चों को जो टीके छूट गए होंगे उन्हीं टीकों को उसको दे करके गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रखेंगे। ये सब यहाँ मिशन इंद्रधनुष एक वो कार्यक्रम है जो हमारे प्रशासन ने चलाया है। उद्देश्य है कि ऐसे सभी बच्चे 5 साल से छोटे जिनको टीके लगना थे बीमारी से बचाने के लिए। बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती जो यदि एक बार टीका लग जाए तो फिर वो बीमारी जीवन भर नहीं होती थी। टीके एक बार लग जाएं, वो बीमारी जिस बीमारी का टीका होता है वो जीवन भर नहीं होती। इस बात की जानकारी यदि माँ को होई, कैसे होगी उसके लिए आप लोग स्तंभ हैं। आप लोग यदि बेहतर ढंग से इस बात का प्रचार प्रसार करेंगे तो मैं नहीं समझता कि बात जन जन तक नहीं पहुँच पाएगी। यदि ये मैसेज काम का मैसेज है कि एक बार टीका लगने के बाद संबंधित बीमारी, जैसे पोलियो का टीका, पोलियो की बीमारी जीवन भर नहीं होगी, कुछ कर लो। पोलियो का वायरस का जो बैक्टीरिया होता है वो आपके शरीर में कैसे भी करके घसेड़ के दिया जाए तब भी आपको पोलियो जैसी बीमारी नहीं होगी। सेम वे ऐसी बहुत सी बीमारियाँ, हेपेटाइटिस है, डिप्थीरिया है, टेटनस है, ये सब बीमारियां यदि टीका लग जाए तो जीवन भर नहीं होगी। ये मैसेज आप लोग के मार्फत यदि समाज तक चला जाए फिर इन बीमारियों में पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि होंगी नहीं। ऐसी बीमारी तो हो जाएगी। अच्छा, और इनमें से कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो होती यदि हो गई तो कभी ठीक नहीं होगी। पोलियो एक बार हो गया तो करोड़ों रुपये लगा दो भाई साहब, पोलियो ठीक नहीं हुआ, जीवन भर आपको उसी बीमारी के साथ रहना पड़ेगा। तो मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य ये था कि कुछ लोगों को तो पता था, लिहाजा उन लोगों ने लगवा लिए टीके, मगर कुछ लोगों को जानकारी न मिलने के कारण कभी कभी हमारा कर्मचारी भी इसमें दोषी रहता है कि नहीं जाता उसके घर तक। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का काम है वो लेके आए और हमारा काम है उसको हम लगा लें। कभी कभी हम एब्सेंट हो गए, कभी कभी हमारे पास दवा नहीं, कभी कभी टीका नहीं, कभी कभी आंगनबाड़ी लेके नहीं आई, कभी कभी मरीज स्वयं कहता कहाँ लगे तुम बार बार, क्योंकि कई बार लगा 2 या 3 बार। तो इन सब कारणों के कारण कुछ बच्चे छूट जाते हैं, मगर क्या हम चाहते हैं कि कुछ बच्चों को बीमारी हो जाए जिससे वो मर जाए? हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति सुरक्षित हो जाए, और इसके लिए सरकार ने मिशन इंद्रधनुष का संचालन किया है। ये मिशन सभी आगामी 7 तारीख से 12 तारीख तक निरंतर चलेगा।
और ये 3 बार चलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये 3 बार टीके लगते हैं। एक बार में बीमारी नहीं जाती, एक बार में उसके विरुद्ध वो जो एंटीबॉडीज़ बनती है ना, वो पूरी तरह से नहीं बन पाती। इसलिए हम 3 बार बना करके शरीर के रक्त में इतनी सारी एंटीबॉडीज़ बना देते हैं कि वो एंटीबॉडी जीवन भर उस बच्चे को इन बीमारियों से मौत अथवा इन बीमारी से ग्रसित नहीं होगी।